और ये खड़ा हो बेशर्मों की तरह। पहले पूरी बोल रहा था ये कि पूरी दूंगा, बाद में इसने आधी दी है। शर्म नहीं है, कोई खड़ा हुआ है उसका भी खर्च है यहाँ पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आज सुबह मैं पूरे 5 बजे ही उठ गया। तो आजकल मैं रोज 5 बजे उठ जा रहा हूँ। अलार्म मैं अपने दोनों में लगा दे रहा हूँ, मोबाइल में भी और टैबलेट में भी। लास्ट टाइम जब भी मैं उठ रहा था तो एक ही फोन में जो है मैं अलार्म लगा देता था, जिसकी वजह से मेरे को पता ही नहीं चल पाता था मेरा अलार्म जो वो कब बज रहा है। 5 बजे बज जाता रहा, मेरे को पता ही नहीं चलता रहा, मैं सोता रहता रहा। तब मेरी नींद खुलती थी 6 बजे, 6:15 बजे। दाल रख दिया मैंने उबलने के लिए और इधर चूल्हे पे रख दिया मैंने पानी अपने लिए गर्म होने के लिए। तो फिर दाल तो मेरी 5-6 मिनट के अंदर उबल के रेडी हो जाएगी और पानी मेरा जो है अभी 1 मिनट के अंदर उबल के रेडी हो जाएगा। तो फिर पानी पी लूंगा, उसके बाद मैं अपने लिए आटा गूंदूंगा। आटा मैंने गूंद लिया है और दाल भी मेरी उबल के रेडी है। पहले इन बर्तनों को ऊपर रख देता हूँ शेल्फ के ऊपर, उसके बाद दाल को तड़का लगाऊंगा और अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूंगा। रोटी मैंने बना ली है और दाल भी मेरी बनके रेडी हो गई है। बस इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खुला रखा मैंने, ताकि इसकी जो है हवा निकल जाए बाहर और मेरी जो दाल है वो ठंडी हो जाए। एक्सरसाइज तो करनी नहीं है मेरे को आज भी, तो मंडे से ही करूंगा। फिर अपने जो है बिस्तर को सही कर लेता हूँ और घर की सफाई कर लेता हूँ। बिस्तर तो झाड़ दिया और फोल्ड करके भी रख दिया। 7:30 हो चुके हैं, तो अभी अपने लिए ब्रेकफास्ट रख देता हूँ। फर्स्ट मैंने कर लिया है, ऑफिस के लिए भी रेडी हो गया हूँ और घर की सफाई भी कर लिया है। और घर पे जो है लाइट चले गई है आधा घंटा पहले ही, तो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे को ऑफिस के लिए निकलना है। होप कि जब तक मैं आऊँ शाम को तो घर पे लाइट हो, क्योंकि जो मेरा टैबलेट है वो पूरी तरह से चार्ज नहीं है 100%। आज इतने दिनों के बाद ये बाहर दिखे, क्योंकि ठंड हो गया अब कम। तो जिन्होंने इनको घर के अंदर रखा होगा अब उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया, ताकि बाहर निकले थोड़ा सा घूमे। अंदर तो कभी तक रहेंगे, और ये वैसे किसी के पालतू भी नहीं है, ऐसी गली में घूमते रहते थे। छोटे थे तो सर्दियाँ ज़्यादा हो रही थी और ऊपर से यहाँ पे बारिश भी होने लग गई थी, तो इसीलिए लोगों ने इनको जो अपने घरों के अंदर रख दिया, ताकि ठंड में ये भीगे ना और मरे ना। बस आज जाना है और कल जाना है, उसके बाद संडे का रेस्ट। और संडे को तो वैसे भी मैं कपड़े धोता नहीं हूँ, ना सैटरडे को धोता हूँ। तो उसका मेन रीज़न यही है, बाहर इतना स्पेस होता नहीं है तार के पास कि संडे तक मेरे जो कपड़े वो सूख जाए, क्योंकि सारे उसी दिन धोते हैं कपड़े, जो मेरे साथ वाले हैं और जो नीचे को रहते हैं किराएदार, वो भी एक ही दिन में धो लेते हैं सारे, सैटरडे को या फिर संडे को ही। तो इसीलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ, मंडे को ही धोता हूँ। मैं मॉर्निंग में घर से इसीलिए लेट हो जाता रहा ऑफिस के लिए निकलने के लिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने लग जाता रहा जब भी मेरा 5 मिनट या 10 मिनट पड़े होते थे, और अपनी वीडियोस को शेड्यूल करने लग जाता रहा। तो वीडियोस तो अब मैं रात को ही शेड्यूल कर देता हूँ, ताकि मॉर्निंग में शेड्यूल ना करनी पड़े और घर से मैं प्रॉपर अपने टाइम से ही निकल जाऊँ। 8:30, 8:15, 8:20 तक कोशिश करता हूँ कि 8:30 बजे से पहले ही निकलूँ मैं ऑफिस के लिए। वो खड़ी हुई वहाँ पे बस, और ये सारे वहीं पे जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे स्टॉप पे आके बस खड़ती थी वहाँ तक तो फिर सीटें ही फुल हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक लगा हुआ पीछे और ये अपने स्टॉप से पहले ही रुकी हुई है। तो जो तो यहाँ तक पहुँच गया स्टॉप पे पहुँचने से पहले, वो तो सीटों में बैठ जाएगा, वरना मॉर्निंग के टाइम पे इस टाइम पे इसमें सीटें मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज भी वहाँ पे ट्रैफिक लाइटों के पास बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, बस 2-3 व्हीकल थे जो खड़े हुए थे, तो पीछे से घूम के निकल गए। तो सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे से पहले निकलने का यही फ़ायदा होता है। तो यही कोशिश करा करूँगा अब से जो है 8:30 बजे से पहले मेरे को निकलना ही निकलना है। एक्सरसाइज मैं शाम को ही कर लिया करूँगा, मॉर्निंग में इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है मेरे पास कि मैं अपना ब्रेकफास्ट भी करूँ, घर की सफाई भी करूँ और एक्सरसाइज भी करूँ। उसके बाद टाइम से जो है 8:30 बजे से पहले मैं ऑफिस के लिए भी निकल जाऊँ। या तो मैं एक्सरसाइज इवनिंग में करा करूँगा या फिर घर की सफाई ही इवनिंग में करा करूँगा। मैं दोनों में से एक चीज़ को जो है मैं इवनिंग में करा करूँगा। दोनों चीज़ें मॉर्निंग के टाइम पे नहीं होती है। अगर मॉर्निंग के टाइम पे मैं दोनों चीज़ें करूँगा एक ही साथ, तो फिर ऑफिस के लिए मैं 8:30 बजे से पहले निकल नहीं पाऊँगा। और अगर मैं 8:30 बजे के बाद निकलूँगा ऑफिस के लिए, तब तो फिर लाइटों के पास फंसे रहो और चौक के पास जाके ऑटो के लिए वेट करते रहो।
वहाँ लाइटों के पास से मैं चलता चलता थोड़ी आगे तक तो आ गया, लेकिन यहाँ से ट्रैफिक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी स्पेस है नहीं यहाँ से इतना कि मैं क्रॉस कर लूँ। बस थोड़ा सा स्पेस जैसे ही मिलेगा यहाँ से क्रॉस कर लूँगा, क्योंकि लास्ट ऑटो यहीं पे खड़ रखे हैं और जो ऑटो वाले खड़ेंगे तो वहीं पे आगे खड़ेगा कोई, बाकी और कोई स्पेस है नहीं। ज़्यादा दूर जाके वो खड़ेंगे नहीं, सीधा ही निकलेंगे वो भी। तो रुक तो गया ट्रैफिक, यहीं से कर लूँ क्रॉस। यहाँ भर रहे हैं ऑटो और पीछे लगी हुई लाइटें। हल्का सा आगे चलता हूँ और उस जगह पे जो को जाके खड़ता हूँ जहाँ पे वो पिंक वाला ऑटो खड़ रखा है। तो जितने भी पंचकूला के लिए जाएंगे या फिर जो पटियाला लाइटों की तरफ से आ रहे होंगे पंचकूला स्टैंड वाले, तो वो यहाँ से बिठा लेंगे खाली। चलो मिल तो गया ऑटो सेक्टर 20 के लिए, और आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रखा था तो 5 मिनट से वहाँ पे खड़ रखा था साइडों में, तब जाके क्रॉस करा। इस ऑटो ने मेरे को यहाँ पे उतारा, तो वो कह रहा था कि अपने व्लॉग में ये डाल दे कि जितना भी ट्रैफिक लग रहा है जीरकपुर में सारा ऑटो वालों की वजह से लग रहा है, और खुद भी ऑटो वाला था। मैंने उसको बोला कि अगर मैं ये डाल दूँ ना और किसी ने देख लिया तो ऑटो वाले बिठाना बंद कर देंगे मेरे को, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे को ऑफिस पहुँचने में दिक्कत हो जाएगी। फिर ट्रैफिक तो खुल गया यहाँ से, बस 1 मिनट का ही है फिर यहाँ से क्रॉस करूँ। तो ऑफिस के बाद तो मैं पहुँच ही गया हूँ, मिलते हैं फिर शाम को। बस निकल गया मैं ऑफिस से तो, और ऑफिस से तो 5:30 बजे निकल गए थे, आई थिंक 5:30 या 5:33 पे ही निकल गए थे। तो यहाँ पे खड़े होके कर रहे थे हम लक्की का वेट, वो तो आया और वो वहाँ पे खड़ गया नीचे। तो अभी देखो वहाँ से घूम के आएगा फिर। और ये रहा सैनी। आज ऑफिस में थी शिल्पा के जन्मदिन की पार्टी। जन्मदिन तो था उसका कल, लेकिन कल सारे गए हुए थे मधु की शादी में, तो फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट तो कर नहीं पाए, बस केक ही कटवाया था। तो आधे लोग ही गए थे केक जब कटिंग हुआ था, बाकी तो हम सारे वर्क ही कर रहे थे। तो फिर आज उसने मंगवाई पैटीज और सबको बांटी। कुछ लोग थे जिन्होंने पहले खाना खा लिया था और बाद में फ्रूट्स खाए थे, तो उनका तो पेट भरा हुआ था, पैटीज वो वैसे ही नहीं खाते, तो उन्होंने आधे लोगों को बांट दी। तो सबने एक एक ना डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी। मेरे पास सैनी के बाद हम सबके पास एक एक आ रखी थी, और एक थी हमारे पास वो मोनिश की थी, क्योंकि उसने वो पसंद ही नहीं थी। उसके बाद ऑलरेडी 2 आ गई, तो एक तो उसने अपनी किसी और को दे दी और एक दे दी हमारे को। वो रख रखी थी मैंने छुपा के कि हम पहले अपनी वाली खा लेंगे, बाद में अगर मन नहीं करेगा तो वो खा लेंगे। तो एक तो मैंने खा ली, लेकिन बाद में जब मैं दूसरी खा रहा था मैं देखा सैनी है, उसकी भी खत्म हो गई। उससे पूछा मैंने कि तूने खानी है आधी? कह रहा हाँ। अब उसने ये तो सुना पैटी खानी है, ये नहीं सुना कि आधी खाएगा। अब मैंने उसको आधी तोड़ के दी, एकदम यूं करे देख रहा है, कह रहा आधी, और ये खड़ा हो बेशर्मों की तरह। पहले पूरी बोल रहा था ये कि पूरी दूंगा, बाद में इसने आधी दी है। पूरी कोई नहीं, अगर पूरी देनी होती ना मैं पैटी को छुपा के ही ना रखता बिल्कुल भी। मैं छुपा के इसलिए रखा था कि बाद में मेरे को मिले। अगर मेरे को पहली ही पूरी देनी होती तो मैं उसको छुपाता ना। एक एक खड़ा हुआ, इसी का वेट कर रहे थे हम, और ये वहाँ से निकल गया इधर को। इसको इतनी भी शर्म नहीं है, कोई खड़ा हुआ है उसका भी खर्च है यहाँ पे। तो ऐसे ही है, कभी कभार ऐसे ही खड़ जाता है, और वह तभी इसके वेट के लिए हम खड़ते नहीं है। तो आज खड़ा पहली बार, और आज ही इतना टाइम लगा दिया इसने। चल ठीक है सैनी, चल ठीक है लक्की, मिला फिर ध्यान से दियो भाई। बस ये तो निकल जाएंगे यहाँ से बाइक से, और मैं यहाँ से निकलता हूँ फिर पैदल पैदल, और सीधा यहाँ से चलता चलता ले लो सर। तो रास्ते से जा रहा था, तो ये भाई भी मिलके गाड़ी में बैठे हुए कह रहे मेरे को भी ले लो व्लॉग में। तो आ जाओ, कोई बात नहीं, सारे आ जाओ व्लॉग में, अपना ही कैमरा है। तो यहाँ से चलूँ मैं सीधा, अभी यहाँ से अगर तो यहाँ से मिल गया लाइटों के पास से ही तो ठीक है, वरना यहाँ से सीधा सीधा होके आगे निकलता हूँ निचले वाली जो सेक्टर 20 की मेन लाइटें हैं। ये तो है मंडी मोड़ की लाइटें, तो यहाँ से भी मिल जाता ऑटो, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि खाली मिले, वरना तो पूरा ही भरा हुआ होता है। उसमें लटक के जाने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा पैदल चल के आगे लाइटों के पास ही निकल जाओ। पहले तो दिक्कत होती थी, क्योंकि पहले मैं यहाँ से जाता रहा रोड के पास से, क्योंकि ये वाला बीच में जो आगे जाके ग्रिल बंद कर रखा था उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने पूरा खोल रखा है, तो यहीं से निकल जाता हूँ मैं सीधा सीधा। और अमन को बोला था मैंने कि 2 मिनट रुक जा, अभी लक्की भी आ रहा है, तो साथ ही में निकल जाएंगे। मैं और सैनी आपस में बातें करने लगे, एक दूसरे को छेड़ने लगे कि तूने खाई पैटी ज़्यादा, तूने खाई पैटी ज़्यादा। तो उसी चक्कर में, बातों के चक्कर में अमन पीछे से कब गोल हो गया हमारे को पता नहीं चला। वो तो जब वो थोड़ी सी दूर जा गया, हमने तब जाके देखा कि अमन निकल गया। चलो कोई बात नहीं, उसको वैसे भी पैदल जाना होता है। मेरे ख्याल से उसको घर जाने में मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो कह रहा था कि वो सिटी कोर्ट के आसपास को कहीं को रहता है, और वो वहाँ तक जाता है पैदल ही पैदल। जाने का तो वो ऑटो में भी जा सकता है, लेकिन फिर वो उस दिन मैंने उससे पूछा था अगर तेरा जो पीजी है वो इतना ज़्यादा दूर है तो तू ऑटो में निकल जा, 3 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा वहाँ पे। अगर ऑटो में जाएगा 3 या 5 मिनट के अंदर। तो बोल रहा था कि वहाँ पे पीजी में जाके भी क्या करेगा अकेला,
तो रूम में वो अकेला होएगा, कोई बात करने के लिए नहीं होएगा, तो इससे अच्छा वो पैदल पैदल चल के चला जाता है। और मॉर्निंग में बहुत कम चांस होता है कि वो ऑटो में आए, वहाँ से टाइम से निकल जाता है घर से, और फिर क्या था कि पैदल पैदल ही आ जाता वो भी। ऑफिस वाले प्लानिंग तो कर रहे हैं शायद कहीं पे ले जाने की, बाकी ये मंडे को ही पता चलेगा, क्योंकि स्टैंड ही कह रहा है कि मंडे को कहीं लेके जा रहे हैं, मोनिश कह रहा था मंडे को कहीं पे लेके जा रहे हैं, और राकेश वो भी कह रहा था कि मंडे को कहीं पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो बैठता है नीतीश भैया के पास। और नीतीश भैया ही जो है बस वाले से बात कर रहे थे, इतनी मैडम बात कर रहे थे, बुक करवा रहे थे। आई थिंक जो पूरे ऑफिस वाले हमारे 35-36 लोग जितने भी हैं वो सारे कहीं पे उनको लेके जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कोई कह रहा था कि कंपनी की विजिट पे लेके जा रहे हैं, कोई कह रहा कि बर्थडे है किसी का तो उसके लिए लेके जा रहे हैं। बाकी अभी किसी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ ये जो पता है वो नीतीश सर को पता है, इतनी मैडम को पता है, और जो मैनेजमेंट है उनको पता है, बाकी और किसी को नहीं पता है। आज मेरे ख्याल से बाकी लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि नीतीश भैया और इतनी मैडम मिलके जो है बस भी बुक कर रहे हैं ऑफिस वालों के लिए। हमारे को इसलिए पता है क्योंकि इतनी मैडम का जो टेबल है वो हमारे साथ ही है, 2 या 3 बेंच छोड़ के, तो वो वहीं पे बैठते हैं, और जो नीतीश भैया वो तो हमारे बैक साइड ही बैठते हैं। तो जब वो बात कर रहे होते हैं हमारे को सुन चाहता है, तो मैंने तभी सुना था वो ना बस बुक कर रहे थे। तो मैं और मनीष आपस में बात कर रहे थे, मनीष कह रहे थे शायद ये जो कंपनी का इनॉग्रेशन हो रहा है वहाँ पे, तो वहीं पे लेके जा रहे हैं सबको विजिट करवाने के लिए। और राकेश कह रहा था कि हाँ शायद किसी का बर्थडे है, कंपनी का इनॉग्रेशन तो नहीं है लेकिन किसी का शायद बर्थडे है, तो वहीं पे उसी के चक्कर में लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए कहीं पे। अब देखो सस्पेंस तो बना हुआ है कि कैसा रहता है, अब ये मंडे को ही पता चलेगा। आई थिंक अभी तक जो बस है, कौन सी बस में जाना वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि सभी से ये बात तो कर रहे थे, बाकी अभी मेरे निकलने के बाद कोई कंफर्म होगी वो नहीं पता। लेकिन जब तक हम लोग ऑफिस में थे 5:30 बजे तक, तब तक कोई बस जो कंफर्म नहीं हुई थी, तो अभी ये मंडे को ही पता चलेगा। ऑफिस से तो मैं 5:33 पे ही निकल गया था, लेकिन वहाँ पे सैनी और लक्की के साथ बात करने में ज़्यादा देर होगी, मेरे को 50 जो है यहीं पे हो गया 5:50। तो वैसे तो मैं 6 बजे तक घर पे पहुँच जाता हूँ, और अभी जो है यहाँ पे खड़े होकर मैं लाइटों के पास ऑटो का वेट कर रहा हूँ। तो लाइटें तो रखी है और वहाँ पे 2 ऑटो खड़ रखे हैं। अभी एक ऑटो यहाँ से गया था लेकिन पूरा भरा हुआ था, उसके बाद भी वो स्टिल बोल रहा था कि आज थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे 2 ऑटो खड़ रखे थे, तो इसीलिए मैंने उसको स्किप करा, जाने दिया। तो वहाँ से आ रहे हैं ऑटो, उन्हीं में से किसी में निकल जाऊँगा। चलो मिल तो गया ऑटो यहाँ से पटियाला लाइटों के लिए, और पूरे 10 मिनट वेट करने के बाद मिला है। आज इवनिंग में कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था यहाँ से। आज फिर से लग गया यहाँ पे जाम, लाइटें लग रहा है फिर से ख़राब हो गई, क्योंकि पिछले 2 मिनट से यहीं पे ट्रैफिक फंसा पड़ा है, बिल्कुल भी आगे नहीं निकला जरा सा भी। एक तो वैसे ही ऑफिस के पास से मैं लेट निकला, और ऊपर से 5 मिनट मेरे को लाइटों के पास खड़ना पड़ा ऑटो के लिए, बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला। और वापसी, हेलो हाउ आर यू, और वापसी में आते बारी यहाँ पे इतना सारा ट्रैफिक लग गया, तो खाना बना घर भी अब लेट ही पहुँचूँगा, और फिर खाना बनाने में भी मेरे को फिर देरी होने वाली है। ऐसी 1 इंच भी नहीं हिला यहाँ से, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं। और चलता चलता यहाँ से मैं बस थोड़ा सा दूर रह गया है वहाँ के पटियाला लाइटें, तो वहाँ से मैं अपना बिग बाज़ार से थोड़ा सा आगे तक आ गया, इतना ज़्यादा, और अब जाके हिल रहा है यहाँ पे ट्रैफिक। वो भी हल्का सा मूव हुआ और फिर से रुक गए यहाँ पे। वो भी इसका मेन रीज़न ये था, जो ऑटो टेढ़ा खड़ रखा था वो सीधा खड़ा, और थोड़ा सा स्पेस मिला, लोग निकल गए थोड़ा सा। आज लग रहा है मेरे को फिर से लाइटें वहाँ पे ख़राब हो रखी है, कल तो ख़राब ही हो रखी थी, और मॉर्निंग में तो थोड़ी सी सही भी हो गई थी, तभी मॉर्निंग में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा हुआ था। और एक तो मेन रीज़न ये भी है, मैं मॉर्निंग में घर से थोड़ा सा जल्दी भी निकला था, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि जो है ऑफिस का जो पीक टाइम होता है वो होता है 8:30 बजे के बाद, 8:30 ही मान के चलो, क्योंकि उसी टाइम जो है जितने भी बसें ऑफिस वाले की और जितने भी ऑटो है सारे यहीं पे खड़े रहते हैं। और एक तो यहाँ पे देख के आना पड़ता है यहाँ पे अभी तक नहीं भरा हुआ गड्ढा। 20 पे पहुँचो घर, वैसे तो मेरे को 6 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन आज ऑफिस के बाहर ही मेरे को देर हो गई थी। सैनी के साथ बातें कर रहा था, लक्की का वेट कर रहा था। पहले तो हम अमन का भी देखने लग गए थे कि शायद से यहीं कहीं होगा, वो तो हमने बाद में देखा कि अमन वहाँ से जा रहा है, तो हमने कहा चलो छोड़ो उसको जाने दो, उसको दूर भी जाना है, और पैदल ही पैदल जाता है, ऑटो में तो वो जाता नहीं है। फ्रेश तो मैं हो गया, और अपना जो पानी भरना था मैंने वो भी भर लिया, बस एक ही पैकेट भरनी थी तो जल्दी भर गया पानी। और 6:45 हो गया मेरे को यहीं पे अपना पानी भरने में, फ्रेश होने में। तो अभी जो है फटाफट से अपने लिए मैं डिनर बना लेता हूँ, तभी मेरा जो डिनर है वो 7:15 7:30 बजे तक बन के जो है रेडी हो जाएगा, और 8 बजे तक जो मैं खा भी लूँगा अपने डिनर को। खाना तो मैंने रख दिया बनने के लिए, कपड़े तो करके रख दिया मैंने फोल्ड एलमीरा के अंदर,
और जो मेरा खाना मैंने रखा था बनने के लिए 3 सीटियाँ बच चुकी है, बस 1 सीटी लगाना बाकी है, फिर मेरा जो डिनर है वो बन के रेडी हो जाएगा। आज डिनर बनने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि 7:15 हो चुके हैं और इस टाइम तक तो मैं रेस्ट कर रहा था, अपने वीडियोस को अपलोड कर रहा था। थैंक गॉड कि मैंने अपनी जो वीडियोस है वो रात को ही अपलोड कर दी थी। अब वीडियोस को रात को अपलोड करने में फ़ायदा हो रहा है। मॉर्निंग में मेरे को टाइम मिल जा रहा है तो मैं घर से जो है थोड़ा जल्दी भी निकल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो ज़्यादा टाइम लगता था वो लगता था अपनी वीडियोस को शेड्यूल करने में और एक्सरसाइज करने में। तो एक्सरसाइज तो मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट करूँगा ताकि बॉडी की जो अच्छी तरह से मेरी रिकवरी होती रहे इस पूरा वीक। पिछले 2 दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ रखा था, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि अभी मेरी बॉडी जो है वो वीकनेस रहे बॉडी के अंदर। डिनर तो मैंने अपना कर लिया है और बर्तनों को भी धो दिया। अब एक बार को मेरे को लग रहा है कि मेरे को सोया चंक्स जो है बनाने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि सोया चंक्स सिर्फ नाम ही लिखा हुआ, उसके अंदर मेरे को लग नहीं रहा था वो सोया के बन रखे थे। सेम मैदे जैसा टेस्ट आता है, एकदम बेकार सा घटिया सा, पूरे मुंह का स्वाद ही खराब होगा, पूरी सब्जी खराब होगी। अब खाना तो पड़ा, और कोई ऑप्शन था नहीं, अब उसको घेर के मैं दूसरा बना नहीं सकता था। वीडियोस को तो कर दिया मैंने एडिट और उनको जो है शेड्यूल करने के लिए भी लगा दिया, तो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे पब्लिक भी हो जाएगी मेरी वीडियो। तो अभी इसको ऐसी अपलोडिंग पे लगा रखा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो फिर अपने आज के व्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।